अस्सलामुअलैकुम। दिली तमन्ना है कि आप सब खुश खैरियत और आफियत से होंगे। आज के टॉपिक में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिफाइड सॉल्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिसिटी चार्ट पे किस तरह पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा सॉइल है। तो बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं सॉइल को। तो ये एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल का ये मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें दिए गए हैं, तो हमें लोगों ने क्लासीफाई करना है कि कौन सा सॉइल है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मतलब सीओ एनालिसिस और अटरबर्ग लिमिट्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे सीओ एनालिसिस का डेटा ये है कि यूएससीएस के जो सीव्स है 3/8 इंच, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 40 और नंबर 200 सीव दिए गए हैं। जहाँ पे परसेंटेज रिटेन कितना है कि 3/8 पे 100% पासिंग है, और नंबर 4 सीव पे 76.5% पासिंग है, और 200 सीव पे 15.2% पासिंग है। तो हमें परसेंटेज पासिंग दी गई है। तो याद रखना कि यहाँ पे परसेंटेज पासिंग दी गई है। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि परसेंटेज रिटेन ऑन सीव प्लाना जो भी सीव है वहाँ पे परसेंटेज रिटेन आपको दी गई है। तो याद रखना इस स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें गिवन है परसेंटेज पासिंग, तो हम लोगों ने करना है परसेंटेज पासिंग के हिसाब से। अगर यहाँ पे परसेंटेज रिटेन था तो आपने फिर चेंज करना है, परसेंटेज पासिंग पहले निकालना है, फिर फर्दर कैलकुलेशन वगैरह करनी है। तो सीव एनालिसिस के जो रिजल्ट है वो ये है। और अटरबर्ग लिमिट्स मतलब लिक्विड लिमिट का जो परसेंटेज है वो 30% है, प्लास्टिक लिमिट 12% है। सीव एनालिसिस का जो डेटा है ये गिवन है। तो यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सवाल है। याद रखना कि यूएससीएस में हम लोग पहले पॉइंट करते हैं कि आया सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। तो वो हम लोग करते हैं 200 सीव पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 200 सीव पे जितनी भी पासिंग है उसके मुताबिक हम लोग सॉइल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या वो फाइन ग्रेन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो याद रखना इसी एग्जांपल में 200 सीव से पासिंग कितना है 15.2 है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। यानी यूएससीएस के मुताबिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा कि अगर 200 सीव पे पासिंग परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा थी तो फिर सॉइल कहलाएगा फाइन ग्रेन सॉइल। यहाँ पे कितना है पासिंग 50.2 है, तो लेस देन 50 पासिंग है, तो इसका मतलब है कि कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो ये हम लोगों ने ये सॉइल क्लासीफाई करना है। सॉइल के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए गए हैं, हम लोगों ने अभी क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू यूएससीएस। जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोगों ने मालूम करना है आया सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। तो वो हम लोग करते हैं सीओ नंबर 200 पे। तो यहाँ पे किस तरह किया है कि पासिंग कितना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करना है कि रिटेन कितना है 200 सीव पे। यहाँ से तो पता चल गया कि 50.2 पासिंग है, तो लेस देन 50 है। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस पासिंग परसेंटेज इज़ 15.2 सो द गिवन सॉइल इज़ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहाँ पे ये स्टेप भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस आप रिटेन भी कर सकते हैं कि परसेंटेज रिटेन ऑन सीव 200 कितना है। 100 से हम लोगों ने माइनस करना है जो पासिंग है, यानी टोटल जो वॉल्यूम या परसेंटेज ऑफ सॉइल मास वो 100 थी, पासिंग कितना हुई 15.2। तो रिटेन इसी 200 सीव पे कितना हुई 100 माइनस 15.2, तो ये आ गई 84.8% रिटेन हो गई ऑन 200 सीव। तो इसका ये मतलब है कि 200 सीव पे रिटेन कितना है 200 सीव पे रिटेन 84.8 है। तो ये क्या है ग्रेटर देन 50 है। तो जब ग्रेटर देन 50 रिटेन हो ऑन सीव नंबर 200, तो इसका मतलब है वो सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो यहाँ पे ये भी मेंशन है कि द सॉइल इज़ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है। नंबर सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने मालूम करना है कि परसेंटेज रिटेन ऑन सीव नंबर 4। याद रखना सीव नंबर 200 और सीव नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है सीव नंबर 200 पे, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया परसेंटेज रिटेन, इसे हमें पता चल गया कि कोर्स ग्रेन सॉइल है। नंबर सेकंड स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि 4 नंबर सीव पे कितना रिटेन है। तो 4 नंबर सीव पे रिटेन किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे डेटा क्या है 76.5 क्या है पासिंग है। तो पासिंग इतना है, हम लोगों ने रिटेन निकालना है। तो क्या करना है 100 से हम लोगों ने माइनस करना है ये 76.5, तो ये आ जाएगा 23.5%। तो इसका यह मतलब है कि 23.5% रिटेन हो गया ऑन सीव नंबर 4 पे। यानी इसका मतलब है सॉइल में कुछ ग्रेवल भी है, यानी 23.5% ग्रेवल है, और 15.2% क्या है फाइन्स है।
यानी कितना है 15.2% फाइन्स है और 23.5% ग्रेवल है। फिर अभी हम लोगों ने एक चीज़ निकालना है फ्रैक्शन रिटेन, ये भी कैलकुलेशन में यूज़ होगा, या इससे हमें पता चलता है कि ग्रेवल कितना है। तो ये फ्रैक्शन रिटेन का एक फार्मूला है कि रिटेन परसेंटेज ऑन 4 नंबर सीव डिवाइडेड बाय रिटेन परसेंटेज ऑन 200 सीव इनटू 100। तो ये एक फार्मूला है फ्रिक्शन रिटेन का ऑन सीव नंबर 4 का, यानी किसी भी सीव पे अगर आप फ्रिक्शन रिटेन निकालते हो तो वही सीव आपने ऊपर रखना है, फिर कंपेयर करना है 200 सीव से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रिक्शन रिटेन ऑन 4 नंबर सीव कितना था 23.5 और फ्रिक्शन रिटेन ऑन सीव नंबर 200 वो था 84.8। तो हम लोगों ने 100 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27.7% आ गया। अभी हम लोगों ने निकालना है परसेंटेज पासिंग थ्रू सीव नंबर 4, यानी हम लोगों ने इससे पहले क्या निकालना रिटेन ऑन 4 नंबर सीव, अभी हम लोगों ने निकालना है पासिंग ऑन 4 नंबर सीव। तो पासिंग किस तरह निकालेंगे, ये जो फ्रिक्शन रिटेन था 100 से माइनस करेंगे तो 100 माइनस ये परसेंटेज रिटेन, तो ये आ गया 72.3% आ गया, जो कि ग्रेटर देन 50% है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि वो सॉइल सैंड है। यानी किस तरह हमें पता चलता है कि कोई सॉइल सैंड है या ग्रेवल है, वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ 4 नंबर सीव करते हैं। अगर 4 नंबर सीव से 50% ज़्यादा पास हो रही थी कोई सब्सटेंस तो वो सैंड कहलाए। तो आप देख सकते हैं 50% फ्रिक्शन पासिंग थ्रू सीव नंबर 4 है, तो इसका मतलब है कि द गिवन सॉइल इज सैंड। तो यहाँ भी हमें यह पता चल गया कि सॉइल सैंड है। अभी स्टेप नंबर 3 क्या है, पासिंग परसेंटेज ऑन 200 सीव क्या है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 15.2% है, जो कि ग्रेटर देन है 12% है। क्यों यहाँ पे 12% से कंपैरिजन किया है, क्योंकि यूएससीएस में के टेबल में हम लोगों ने वहाँ पे भी मालूम करना है कि अगर सॉइल में फाइन्स का जो क्वांटिटी है अगर ग्रेटर देन 12% थी तब वो सॉइल कौन सा सॉइल होगा, इसलिए हम लोगों ने 12% से कंपेयर किया। या लेस देन 12% है या ग्रेटर देन 12%, तो यहाँ पे हम लोगों को यह पता चल गया कि 200 सीव से 15.3% पासिंग है, 2% पासिंग है, तो इसका यह मतलब है कि यह ग्रेटर देन 12% है। मतलब ये जो पासिंग परसेंटेज ऑन सीव नंबर 200 है वो ग्रेटर देन 12% है। तो इसका ये स्टेटमेंट फिर हम लोग इस तरह लिखते हैं कि सेंड, यह से हमें पता चल गया कि सॉइल क्या सेंड है, तो सेंड विद फाइन्स कितना है मोर देन 12% से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि यूएससीएस के जो क्लासिफिकेशन टेबल है उसमें 12% का जिक्र किया कि अगर ग्रेवल या सेंड में फाइन्स अगर 12% से ज़्यादा है या कम है, उसका कंपैरिजन के मुताबिक हम लोगों ने फिर सॉइल क्लासीफाई करना है। तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन वगैरह की उससे हमें ये रिज़ल्ट मालूम हो गई कि सेंड विद फाइन्स मोर देन 12%। अभी फर्दर कैलकुलेशन करना है तो इसके मुताबिक हमें और मालूमात भी हासिल होंगी। ये ऑन द बेसिस ऑफ जो गिवन कैलकुलेशन थी उसके बाद हम लोगों ने टेबल पे जाना है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन का जो टेबल है उस पे हम लोगों ने कैलकुलेशन यानी टैली करना है। यानी वहाँ पे हमें क्या मालूम हो गया कि वो सॉइल कौन सा है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो आपने यहाँ से ये इस तरह निशान लगाना है, अगर फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो आपने यहाँ पे फिर निशान लगाना है, फिर इसके रिस्पेक्ट में आपने जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का क्या मतलब है कि 50% से ज़्यादा रिटेन हो ऑन सीव नंबर 200। तो जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की तो उसके मुताबिक 50% से ज़्यादा रिटेन थी, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो हम लोगों ने ये खाना सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ग्रेवल का परसेंटेज हम लोगों ने देखना है, ग्रेवल है या सैंड है। तो अगर मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन ऑन 4 नंबर सीव था, कोर्स फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि मोर देन 50% फ्रैक्शन रिटेन ऑन नंबर 4 सीव। तो अगर ग्रेवल था तो ग्रेवल के लिए कंडीशन क्या होगा कि 50% फ्रैक्शन रिटेन ऑन 4 नंबर सीव। अगर सैंड था तो मोर देन 50% पासिस थ्रू सीव नंबर 4। तो यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की तो उसके मुताबिक फ्रैक्शन रिटेन परसेंटेज 50% से ज़्यादा आई, तो इसका मतलब है वो सॉइल क्या था, सैंड था। तो अभी हम लोगों ने ग्रेवल पे सेलेक्ट नहीं करना बल्कि सैंड वाले पे सेलेक्ट करना है। ये जो कॉलम है ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने देखना है ये फाइन्स का जो परसेंटेज वो देखना है। सबसे पहला ये कॉलम ये क्या कह रहा है कि
क्लीन ग्रेवल लेस देन 5%, यानी अगर सॉइल ग्रेवल था, फाइंस का परसेंटेज लेस देन 5% था, तब हम लोगों ने ये सेलेक्ट करना है, जो कि इस कैलकुलेशन के मुताबिक ये नहीं है। दूसरा क्या है, ग्रेवल विद फाइंस मोर देन 12%, अगर सॉइल फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन सीव नंबर 4 ग्रेटर देन 50 था तो तब ग्रेवल था सॉइल, लेकिन इस कंडीशन यानी ये इस क्वेश्चन में ये नहीं था। अगर ये था और फाइंस मोर देन 12% था तब हम लोगों ने ये कॉलम सेलेक्ट करना है। याद रखना, ये बहुत ही बुनियादी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। और तीसरा है कि क्लीन सैंड लेस देन 5%, सॉइल है सैंड लेकिन परसेंटेज ऑफ फाइंस कितना है, लेस देन 5%, जो कि हम लोगों के क्वेश्चन के मुताबिक ये भी नहीं है कंडीशन। तो लास्ट जो कंडीशन बचा कि सैंड विद फाइंस मोर देन 12%, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया, कैलकुलेशन से भी पता चल गया कि सॉइल सैंड है और फाइंस का जो परसेंटेज है यानी पासिंग सॉइल पासिंग थ्रू सीव नंबर 200 कितना है, 15.2% था, तो वो ग्रेटर देन 12% है। तो इसलिए हम लोगों ने ये खाना सेलेक्ट किया, ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। तो क्या है, यहाँ तक तो हमें मालूम हो गया कि सॉइल सैंड विद 5% विद मोर देन 12% फाइंस है। अभी ये जो कॉलम है, ये अब यहाँ पे नज़र है कि ये कौन सा अभी मैंने यूज़ करना है। तो याद रखना, अभी मैंने यहाँ पे इस तरह जाना है, न कि मैंने इस तरह जाना है। अगर सॉइल ग्रेवल यानी ये कंडीशन मेरे साथ था, अगर मेरे पास कंडीशन ये था, अगर फ़र्ज़ करे सॉइल ये था, तब मैंने जाना इस तरह था, यहाँ पे मैंने जाना था। अगर सॉइल सेकंड वाला था तो फिर मैंने यहाँ जाना था। इस तरह मैंने इसके हॉरिजॉन्टल जाना है। तो हॉरिजॉन्टल जाना है तो यहाँ पे कंडीशन क्या कि सैंड विद हम लोग के पास 12% मोर देन 12% फाइंस है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ दो कंडीशन है। हॉरिजॉन्टल क्या है कि एक है फाइंस क्लासीफाई एज ML और MH, और दूसरा है फाइंस क्लासीफाई एज CL और CH। ये दो सिर्फ कंडीशन है मेरे पास, याद रखना। बाकी को मैंने नहीं देखना, ये जो है इसको मैंने नहीं देखना, इसको मैंने देखना है। इसको फिर कैसे मालूम होगा कि ML है या MH है या CL है या CH है, ये प्लास्टिसिटी चार्ट से हमें मालूम होगा। यहाँ तक एक एडवांटेज ये है कि अगर सैंड विद 12% फाइंस आ गया तब हमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। या सी एनालिसिस का कर्व ग्रेडेशन कर्व ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तब ड्रा करेंगे जब हमें CU और CC की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें सी एनालिसिस का जो ग्रेडेशन कर्व है वो ड्रा करना लाजमी है। तो यहाँ से हम लोग ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं करेंगे, CU और CC की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। अगर क्लीन ग्रेवर विद लेस देन 5% था, ये अगर हम लोगों का सवाल था, तब हम लोगों ने ये चीज़ें लाजमी फाइंड करनी है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ये याद रखना। अगर ये कंडीशन आ रही थी, जिस तरह हम लोगों का सवाल ये आया, तब हम लोगों ने CU और CC की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रिज़ल्ट है, ये याद रखना। अगर इनमें से कोई भी रिज़ल्ट आ गया तब आपने CU और CC की वैल्यू लाजमी फाइंड करनी है। और यहाँ पे सिर्फ ये कि हम लोगों ने मालूम करना है फाइंड क्लासीफाई एज ML और MH और फाइंड क्लासीफाई एज CL और CH। तो हमें प्लास्टिसिटी चार्ज से मालूम होगा। तो प्लास्टिसिटी चार्ज क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट है। तो उसके मुताबिक हम लोग इनके दरमियान पॉइंट्स ड्रा करेंगे। अगर पॉइंट ए लाइन्स के अबव थी तब क्या होगा, अगर बिलो थी तब क्या होगा, तो ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्लास्टिसिटी चार्ट में प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या गिवन में क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट गिवन है और प्लास्टिक लिमिट गिवन है, जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि लिक्विड लिमिट क्या है, 30% है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला हम लोगों ने सीखा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है, 30 है, तो हम लोगों ने 30 पुट किया। प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू क्या है, 12 है, तो हम लोगों ने ये पुट किया, माइनस किया, तो हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आ गई 18%। तो अभी हम लोगों ने चार्ट में ड्रा करना है ये पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स ड्रा करनी है। एक है हम लोगों ने ड्रा करना है 30 और ये लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 30 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 18% है। याद रखना प्लास्टिसिटी चार्ट y एक्सिस पे हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेते हैं और x एक्सिस पे हम लोग लिक्विड लिमिट लेते हैं। तो इनका हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ये है, मैं दिखाऊंगा। तो ग्राफ आप देख सकते हैं कि 18% पे क्या गया,
18%, यानी हम लोगों ने वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिया और एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट लिया। तो ये कुछ इसका ग्राफ इस तरह होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। हम लोगों ने प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 18 थी, तो हम लोगों ने 18 पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाया 18, और लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या थी 30 थी, तो 30 पे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रखना है और यहाँ पे स्ट्रेट, जहाँ पे ये मीट करे वो पॉइंट हम लोगों ने नोट करना है। ये पॉइंट हम लोगों ने नोट किया। तो ये कौन सा लाइन है, ए लाइन है। तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने ड्रा किया ये अबव द ए लाइन है या बिलो द ए लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अबव द ए लाइन है। तो हम लोगों का सवाल होगा CL और OL। तो हम लोगों का सवाल क्या होगा CL, OL उस टाइम होगा जब ऑर्गेनिक सॉइल होगा। यहाँ पे सॉइल हम लोगों के पास कोर्स ग्रेड सॉइल है, यानी ऑर्गेनिक सॉइल नहीं है। तो हम लोगों का जो सॉइल होगा वो CL होगा। इस तरह अबव ए लाइन बिलो द ए लाइन के हिसाब से हम लोगों ने ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल इज़ लोकेटेड अबव द ए लाइन। जिस तरह हम लोगों ने वो पॉइंट्स ड्रा किया उसके मुताबिक हम लोगों ने मालूम किया कि अबव द ए लाइन है सॉइल। तो इसका ये मतलब है कि सॉइल क्या है CL है। जिस तरह प्लास्टिसिटी चार्ट में मैंने दिखाया कि CL होगा सॉइल। अभी हम लोगों ने मालूम करना है कि अभी दोबारा हम लोगों ने किस चीज़ पे जाना है, टेबल में। क्लासिफिकेशन का जो टेबल है, चार्ट और टेबल की मदद से हम लोगों ने अभी क्लासीफाई करना है सॉइल। तो टेबल में यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करना था कि फाइंड क्लासीफाई ML और MH और CL और CH। तो ये तो कहाँ से पता चलेगा, प्लास्टिसिटी चार्ट। जिस तरह आप लोगों ने प्लास्टिसिटी चार्ट पे गए वो आप लोगों ने देखा कि अबव द ए लाइन पॉइंट थी। तो सॉइल क्या था, CL था, यानी ये सॉइल था, नीचे वाला जो पॉइंट है वो था। तो CL सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने फिर फर्दर किस तरह जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया। प्लास्टिसिटी चार्ट से हमें पता चल गया कि सॉइल क्या है, CL और CH है। फिर इसी हॉरिजॉन्टल रो में हम लोगों ने जाना है। हॉरिजॉन्टल रो में जाना है तो हमें ये मालूम हो गया कि सॉइल कौन सा सॉइल है, SC, यानी क्लेई सैंड है। सॉइल क्या है, क्लेई सैंड है। फिर फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं जिस तरह GHI यहाँ पे पावर में दिए गए हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। यहाँ से G का क्या मतलब है कि सॉइल कौन सा है कि बिलो द ए लाइन था, तब हम लोगों ने G उसके साथ लिखना है। मतलब CLMH है, यानी उसके साथ सिल्ट हम लोगों ने सिल्टी लिक्विड लिमिट जिसका ज़्यादा हो, हाई लिक्विड लिमिट सिल्ट विद क्लेई, लो लिक्विड लिमिट, हाई लिक्विड लिमिट क्ले। तो आपने फिर ये सेलेक्ट करना है। अगर सॉइल बिलो द ए लाइन था तब हम लोगों ने ये सेलेक्ट करना है G। अगर ये था H, फिर किस कंडीशन में, इफ़ फाइंड्स आर ऑर्गेनिक, मतलब लिक्विड लिमिट क्या है 50% से ज़्यादा या 50% या 50% ज़्यादा है, जो कि हम लोगों की कंडीशन में कितना है 30% लेस देन है, तब ये भी हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना। तो ये भी हम लोगों ने नो लिखना है। फिर तीसरा क्या देखना है, इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर देन 50% ऑफ ग्रेवल, यानी फ्रिक्शन रिटेन ऑन 4 नंबर सी क्या था, ग्रेटर देन 15% था। तो हम लोगों ने ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोगों ने यस लिखा। तो इसका जो आंसर है SC विद ग्रेवल, यानी जो गिवन सॉइल थी जिसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट CO एनालिसिस और अटरबर्ग लिमिट्स की वैल्यू गिवन थी अकॉर्डिंग टू USCS क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने क्लासीफाई किया। तो जो गिवन सॉइल थी वो क्लेई सैंड विद ग्रेवल थी, यानी ग्रेवल किस हिसाब से हमें ये देखा 15% से मोर देन पास हो, तब ये अनरिटेन हो CO नंबर 4 पे। यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही थी। तो ये सॉइल कौन सा है, क्लेई सैंड विद ग्रेवल। तो ये जो गिवन सॉइल थी ये सॉइल थी, ये हम लोगों ने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग कोई भी सॉइल जब भी क्लासीफाई करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, CO एनालिसिस और अटरबर्ग लिमिट्स की वैल्यू की मदद से हम लोगों ने प्लास्टिसिटी चार्ट भी यूज़ करना है। और अगर ये कंडीशन वगैरह थी तब हम लोगों ने ग्रेडेशन कर्व भी ड्रा करना है। CO और CC कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं, तो हम लोगों ने मालूम नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने CO और CC की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तब हम लोगों ने क्लासीफाई करना है कि कौन सा सॉइल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिसिटी चार्ट सीखा कि किस तरह पॉइंट्स ड्रा करते हैं, अबव द ए लाइन है, बिलो द ए लाइन है, और CO एनालिसिस का जो परसेंटेज रिटेन या फ्रिक्शन रिटेन किस तरह निकालते हैं वो हम लोगों ने निकाला, परसेंटेज पासिंग। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने सॉइल को क्लासीफाई किया। तो सॉइल क्लासीफाई कौन सा सॉइल आया, क्लेई सैंड विद ग्रेवल, ये सवाल आया। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह।